नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल मयंक प्रभाकर पर। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब ये चैनल केवल भारत में नहीं और भी बहुत देशों में देखा सुना जाता है, और इसका अर्थ ये है कि संगीत को चाहने वाले अब बहुत दूर दूर तक हैं जो कि इस चैनल से अब जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं। आज आपके लिए मैं बड़ा विशेष एक कंटेंट लेकर आया हूँ, और वो है वो स्वर जो अक्सर गायकों को याद रहनी चाहिए, पता होने चाहिए कि आप कौन से स्वर से गा रहे हैं, कौन से स्केल से गा रहे हैं। ये आपको आवश्यक रूप से जरूर पता हो। और इन स्वरों को अक्सर प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, अगर सिंगर को कोई गाना गाना है तो उसको वो स्वर नहीं मालूम होता जिससे वो गाना गाने वाला है, और यदि वो म्यूजिशियन को कुछ स्वर बताता है तो वो उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते, या फिर ये कि उन्हें नहीं पता होता, या पता होता है तो कम जानकारी होती है, जिसकी वजह से उनकी गायकी में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। तो आज हम उन्हीं स्वरों के बारे में बात करें। देखिए, सारे गामा पाधा नी सा ये स्वर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपने देखा कुछ हम इंग्लिश नोट्स बताते हैं म्यूजिशियंस को, तो वो हम कौन कौन से होते हैं और कहाँ होते हैं, एक्चुअली में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप म्यूजिशियन हैं तो आपको तो जानकारी बिल्कुल 101% होनी ही चाहिए, और यदि आप सिंगर हैं तो आपको बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन आपको इन स्वरों की जानकारी, अगर आप प्लेइंग नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आपको उनका नाम आपको ज़रूर पता हो, और यदि आपको नामों के साथ उनका प्लेस अगर पता होगा तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। चलिए, आज हम इन्हीं स्वरों के बारे में बात करेंगे, और बिना कोई टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप दबाएं, और ताकि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिस ना हो, और आप उसे ज़रूर उसका लाभ उठा पाएँ। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आप सभी इंडियन नोट्स तो जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा हम कभी भी हम बदल सकते हैं। ये है सा, यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, कोई सा भी हम सा बदल सकते हैं, ये भी सा कर सकते हैं, कोई सा भी सा कर सकते हैं। लेकिन हम आपने देखो, जब हम कोई सिंगर को एज ए सिंगर जब हम कोई गाना गाते हैं तो हम म्यूजिशियन यदि पूछता कि कौन से स्केल से गाना है, हमें कौन से स्केल से म्यूजिक प्ले करना है इस गाने का, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे हमें इस वाले सा से करना है, हमें रे से आप इस गाने का म्यूजिक बजा दो, या हमें गा से म्यूजिक बजा। नॉट, बिल्कुल नहीं। अगर यदि आप ऐसा बता रहे हैं तो आपको जानकारी बिल्कुल आवश्यक रूप से ज़रूर आपको ये ले लेनी चाहिए। तो क्या जानकारी है? जी हाँ, वो है आपके इंग्लिश नोट्स, आपके वेस्टर्न नोट्स होते हैं, वो उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। आपको बताते हैं, इंडियन नोट्स में तो हम सा कहीं बदल सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न नोट्स में हमारा एक जगह फिक्स है, और वो है आपका पहला वाला नोट। ये दो जो कीज होती है ब्लैक वाली, ठीक इसके नीचे वाला, ये आपका पहला नोट है इंग्लिश का, इसे बोलते हैं हम सी। अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो इसे हम सा भी कह सकते हैं, लेकिन हम हिंदी की बात अब ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सी, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल मिस ना करो। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि शार्प और ये फ्लैट कौन कौन से नोट्स है। कभी कभी आपने देखा होगा, सिंगर कभी बताता है कि सी शार्प से या डी शार्प से या बी फ्लैट से हमें गाना गाना है, तो वो कौन सा है, शार्प और फ्लैट क्या चीज़ है, वो भी हम इसमें वीडियो में सीखेंगे। सुनिए, यह है पहला वाला हमारा सी, ठीक है। यह है हमारा डी, सी डी, एंड दिस वन ई। अब इंग्लिश की बात चल रही है, सी डी ई, देन एफ, दिस इज जी। सीक्वेंस देख लीजिए, सी डी ई एफ जी, दिस इज ए, and this one is B last। फिर देखते हैं, C D E F G A B, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स होता है। 7 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो C D
ई एफ जी। ध्यान रखना हमने सी से स्टार्ट करा, ए से स्टार्ट नहीं कर रहा। आप ABCD अगर आपके माइंड में आ रही है तो नो, आप ए से नहीं, आपको सी से स्टार्ट करना। बस क्लू ये ध्यान रखना, संगीत का सा यानी कि सी का ये पहला नोट है, राइट। सी डी ई एफ जी, जी पे आकर रुक जाना है। जी के बाद जो बचे हुए नोट्स हैं, सी से पहले कौन कौन से थे? ए आता है, बी आता है, जी के बाद ए बी, ये आपके नोट हो गए। अब सिंगर को कोई गाना अगर मान लीजिए गाना है, कोई डाउन नोट से गाना है, वो कहेगा कि मुझे तो जी सी नोट से गाना गाना है, कुछ भी। होठों से छू लूं तो मेरा गीत अमर कर दो। जी सी पे आकर रुक गया, सी से मैंने इस गाने को गाया। यानी इस गाने के लिए आप कह सकते हो एक्स वाई, मैं तो केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप कह सकते हो मुझे सी नोट से गाना है। अगर इसको ऊंचा करना है, कह देना मुझे डी से गाना है, और ऊंचा करना है, कह देना मुझे ई से गाना है, और ऊंचा करना है मुझे एफ से गाना है, बोल देना, ठीक है। तो एफ से आपको इस गाने का म्यूजिक बना कर देंगे म्यूजिशियंस, ठीक है। तो ये है आपका सी डी ई एफ जी ए बी। फिर से देख लेते हैं एक बार, सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 नोट्स हैं। अब आप कहेंगे सर ऊपर की जो कीज हैं इनका क्या रोल है, इनका नाम क्या है? इनका भी नाम है। अब असली चीज यहां आने वाली है, ठीक है। क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों तक, अपने लर्नर्स, अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। यहाँ आपने सीख ली सी से लेकर आपने बी तक जो भी आपके नोट्स 7 नोट्स है। अब ये जो है ये ब्लैक वाला कौन सा है? ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल है, वो इस वाले नोट से गाती हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर आप इससे आप अगर इस वाले स्वर से आपको गाना गा रहे हैं तो इसके लिए बोलना पड़ेगा आपको सी शार्प, ठीक है। सी शार्प आप इसे बोलेंगे। शार्प का मार्क निशान कैसा होता है, कैसा मार्क होता है? H। आप जो लगाते हो ना, आपके मोबाइल में भी आता है ऐसा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, H। तो ये है आपका, ये हो गया सी, ये हो गया सी शार्प। अब इसका नाम सी शार्प है, इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इस सी से आगे का जो नोट होता है वो इसी पिछले वाले नोट से नाम जाना जाता है, बट उसके नाम से आगे पहले शार्प लग जाता है। तो क्या बन गया? सी शार्प। ये होगा सी, ये होगा सी शार्प। ये कौन सा नोट था जी हमारा? डी। अब तो ये कौन सा हो गया? डी शार्प। बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको पूरे यूट्यूब लाइब्रेरी में कहीं नहीं मिलने वाली है, खूब छान लीजिए आप। ये हो गया सी, ये सी शार्प, ये है आपका डी, ये डी शार्प, ठीक है जी। इसका नाम ऑलरेडी क्या था, जल्दी बोलो? ई। इसका भी नाम क्या था? एफ। अब आपको यहां से लेकर यहां तक के सारे नाम पता चल गए। शुरू से देखिए फिर से, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा नोट हो गया? इससे आगे का नोट ये वाला है, तो यानी देखिए ये कौन सा नोट कहलाएगा? इसका नाम एफ था, तो ये कौन सा कहलाएगा? एफ शार्प, ठीक है। एफ, ये एफ शार्प, करेक्ट। अब ये है आपका जी, जी तो था सी डी ई एफ जी, तो ये कौन सा, ये वाला नोट कौन सा कहलाएगा? जी से आगे वाला है, जी शार्प। बड़े ध्यान सुनिए, जी शार्प, ठीक है। जी के बाद ये आ गया अब ए, ठीक है। सी डी ई एफ जी ए, ये ए हो गया, तो ये कौन सा कहलाएगा? ए शार्प। यहां आपको थोड़ा सा दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। कुछ म्यूजिशियन इसको ए शार्प बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रचलन में ये बी फ्लैट कहलाता है। ये एक्चुअली आगे वाला, ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। बी से जो पिछला नोट है, जो पिछला नोट है,
ये इसी के नाम से जाना जाएगा, इस बी के, लेकिन ये फ्लैट के नाम से जाना जाएगा। ये तो इसका नाम हो गया आपका बी फ्लैट। अब आप कहेंगे सर अगर ये ए है तो ये ए शार्प क्यों नहीं कहलाया? जी हाँ, कहते हैं, ए शार्प कहते हैं, लेकिन प्रचलन में क्या है? प्रचलन में है आपका ए बी, ये बी फ्लैट है, प्रचलन में आपका बी फ्लैट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बी, ये बी फ्लैट। तो यानी कि आप सभी स्वरों के नाम जान चुके हैं। सी, शुरू से देख लेते हैं एक बार। सी, शी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ। यहां ध्यान रखें, ई कभी ई शार्प नहीं होता, आगे वाला नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एफ है, तो ई शार्प हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी एफ का नाम यहाँ फिक्स है। तो सी, शी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, एंड लास्ट वन बी। ये है पूरे 12 नोट्स के नाम आपके सामने आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी हाँ, ये पूरी आपकी कहानी संगीत की है यहाँ पे। इसके अलावा और कोई नोट्स नहीं होता। आगे केवल ऑक्टिव है, हायर ऑक्टिव, ये मिडिल ऑक्टिव के नोट्स थे, ये आपके लोअर ऑक्टिव है। अगर आप कोई भी आप सिंगर हैं, आप कोई सा भी आप लाइट सिंगिंग करते हैं, भजन गाते हैं, गज़ल गाते हैं, आप जागरण करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, स्टेज प्रोग्राम कोई भी करते हैं एज ए सिंगर, तो आपको इन नोट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गाना है, सपोज करिए छू कर मेरे मन को, मैं शी शार्प से गाना चाहता हूँ, तो म्यूजिशियन को आपको बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, म्यूजिशियन को आपको बताना पड़ेगा कि मैं शी शार्प, वरना अगर आपने नहीं बताया तो वो इस गाने की वजह, वो यहाँ से बजाने की वजह यहाँ से बजा देगा, यहाँ से प्ले कर सकता है, और आपका स्वर आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे, बेसुरे आप सिंगर बन जाएंगे आप उस समय। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको अपने गले का स्किल पता हो। वैसे आपके स्किल से संबंधित मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे, इसमें आपको मैं लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देखिएगा कि हमारा स्किल कौन सा होना चाहिए सिंगर का। बहुत स्पेशल है, बहुत वायरल है, आप उसे देखिएगा। तो मान लीजिए कोई गाना छू कर मेरे मन को, मुझे यहाँ सी शार्प से गाना है, शुरू करता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ। छू कर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार आवाज़ बड़ी डाउन सी है, स्केल बढ़ा दो, क्या बोल दो कि बच्चे गाना डी शार्प से गाना है जी। छू कर, आवाज़ बढ़ के देख लो, स्केल बढ़ गया। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अगर आपको डाउन लग रहा तो और हाई से गा दो, एफ शार्प से गा दो उसे, लेकिन ध्यान रखना इसके अंतरे और भी ऊंचे हैं। कहते हैं कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसी गाने के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जी हाँ, तो मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आवाज़ के बाद एज ए सिंगर आप किसी म्यूजिशियन को कभी हिंदी नोट ना बताएं। आप समय के साथ चलें, कुछ अच्छा सीखें, इंग्लिश नोट बताएं। कोई अगर आपने गाना, अच्छा आपको मैं वैसे लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बता देता हूँ फिर भी मैं। हम ज़्यादातर इसको क्या बोलते हैं, पहला सफ़ेद। आमतौर पर जो गायक हैं जिनको जानकारी थोड़ा सा कम है, या वो
और नहीं उनके सामने नोट आ पाए हैं, तो वो पहला सफ़ेद या दूसरा सफ़ेद से मुझे गाना है, या फिर कहेंगे पहला काला या दूसरा काला या तीसरा काला या चौथा काला या पांचवा काला। बोलेंगे जी गाना मुझे पांचवा काले से गाना है या तीसरे काले से गाना है। नहीं, ये तीसरा काला नहीं है जी। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो बताओ कौन सा है? F शार्प। ठीक है। अब आप सभी से मैं एक चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज आपने पूरी देखी है और सारी आपने जानकारी ली है। आई थिंक आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत कम हमें देखने सुनने के लिए मिलती है। ज़रूर आप शेयर करें। और बात अगर इम्पोर्टेंस की आई है, तो आपको बता दूं, ऐसी बड़ी इम्पोर्टेंट कहानियाँ और किस्से जो कि हमारे ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं, ऐसी ही आपके लिए कहानियाँ और कथाएं मैं लेकर आ रहा हूँ अपने दूसरे चैनल, जिसका टाइटल है आपका कहानी और कथाएं। जितने आपने प्यार मुझे इस चैनल पर दिया है, उतना ही प्यार की उम्मीद मैं आपसे उस चैनल पर करता हूँ। उसी चैनल पर आप इतनी ही संख्या में आप जुड़ें, और आप जब जुड़ेंगे तो आप एक से एक शिक्षाप्रद और पौराणिक कथाएं, किस्से मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप सबको, आप 10 सुनेंगे किस्से, 10 कहानियाँ सुनेंगे तो शायद एक कहानी आपके छोटे भाई बहनों को, आपके बच्चों को याद रह जाए। तो ज़रूर उसको आप चैनल को सपोर्ट करें। एक कहानी 2 कहानी आप ज़रूर सुने। और आपको बता दूं, मैं कुछ कहानियाँ मैं ऐसी भी सुनाना चाहता हूँ जो कहानियाँ आप मुझे भेजें, और जो कहानी आप मुझे भेजेंगे मैं आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपके पते के साथ मैं उस कहानी में ज़रूर आपका बताऊंगा। तो आप मुझे अपनी पसंद की कहानी भेजें आपके नाम के साथ, और मैं आपकी कहानी उस पर चैनल पर सुनाऊंगा। ध्यान रखें, कहानी थोड़ी नई हो, किसी की सुनाई ना हो, यूनिक हो, शिक्षाप्रद हो, ध्यान रखें। ठीक है। और देखिए, ये वीडियोज़ आपको पसंद आई हैं, और ऐसी तमाम संगीत की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। और नई नई चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप जो भी सब्जेक्ट आप सीखना चाहते हैं, इसमें जो भी कंटेंट आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं कौन सा हारमोनियम यूज़ करता हूँ, आपके कमेंट्स आए हुए हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। और बहुत जल्दी शायद वो 1 या 2 वीडियो के बाद आपको मिलने वाली है। हारमोनियम मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, और बड़ा मीठा हारमोनियम है, बिल्कुल। जी हाँ, इसके लिए नई वीडियो अगले वीडियो में। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।